अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीएई इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ELTR 225 पेपर ए एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, इस सब्जेक्ट का जो पास्ट पेपर 2022 का फर्स्ट एनुअल डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। तो इसमें आ रहा है कि 1F जो आपकी एम्पलीफायर है उसमें गेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? वो 1000 होती है। डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 0। फेज़ शिफ्ट जो होता है आपका इसमें लिखा हुआ है जी ऑसिलेटर में होते हैं। ये 3 RC सर्किट्स होते हैं, ठीक है? वाइन ब्रिज ऑसिलेटर का इब्तदाई गेन होता है हाई। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स होते हैं। मिसाली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस जो है होती है वो इनफिनाइट होती है, यानी लामहदूद। ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये लिखा हुआ है यहाँ पर डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन की रेशो कहलाती है CMMR, ठीक है? CMMR के बाद आता है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर फाई करता है। ये अब क्या चीज़ है जी? एम्पलीफायर फाई करता है, वो कह रहती उसमें बताया इसने कि ओनली डीसी सिग्नल्स एंड ओनली एसी सिग्नल्स, यानी बोथ ए एंड बी, यानी एसी और डीसी सिग्नल्स को। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 9 है कि एक वोल्टेज फॉलोअर जो होता है वो हैज़ अ यूनिटी गेन। उसके बाद कहते हैं हैज़ नो फीडबैक रेजिस्टर, और उसके बाद इज़ नॉट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी ऑल ऑफ दीज़। वन शॉर्ट सर्किट होता है, ये होता है मोनोस्टेबल एमवी। और 555 टाइमर की पिन नंबर जो है 2 होती है, वो ट्रिगर इनपुट होती है। हाई स्टेबल बाई स्टेबल लिखा होगा। हाँ, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को कहा जाता है फ्लिल फ्लिल फ्लॉप कहा जाता है, ठीक है? फ्लिल फ्लॉप। उसके बाद यूजेटी रिलेक्शन ऑसिलेटर की आउटपुट होती है, वो स्वैतुत जो है वेव सैतुत होती है, वैसे सॉरी, सैतुत वेव जो है वो होती है। फंक्शन जनरेटर की आउटपुट होती है वो आपकी साइन वेव, स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद आता है आपका शिंट ट्रिगर की आउटपुट वेव फॉर्म होती है, ये पल्सेस होती है, ठीक है? पल्सेस। ये अब आपने अपने हिसाब से देखने हैं, इनको अपनी बुक पे मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं इसके सब्जेक्टिव पेपर पर। तो सेक्शन 1 जो शॉर्ट क्वेश्चंस होता है 2022 का फर्स्ट एनुअल, ठीक है? अगर आपके पास 2022 का सेकंड एनुअल है तो वो काइंडली आपने मुझे लिंक, अगर कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैंने कम्युनिटी टैब में दिया हुआ है, वो आपने मुझे उसके ज़रिए से अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है सेक्शन 2 में, आप क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पर। पहला है कि एम्पलीफायर के काम करने का असूल बयान करें, ठीक है? रीड आप खुद ही कीजिएगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड करूँगा। उसके बाद आता है आपका वोल्टेज गेन को मुख्तसर बयान करें, ठीक है? जो वोल्टेज गेन होता है। उसके बाद आता है आपका क्लास ए एम्पलीफायर के ऑपरेशन को बयान करें, ठीक हो गया? उसके बाद आता है क्लास सी एम्पलीफायर के ऑपरेशन को बयान करें। ये दोनों आए हुए हैं, क्लास ए भी है और सी भी है। बी याद कर लीजिएगा, वो भी आ सकता है मे बी, क्योंकि इसने शफल कर रहा है क्वेश्चंस को। अगर किसी यानी कि ये तो डेफिनेशन हो गई, सॉरी, एम्पलीफायर की कपलिंग से क्या मुराद है? एक ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर ट्रांजिस्टर बाइसिंग को बयान करें, ठीक है? और उस वीडियो स्टॉप करके ना आप रीड कर लीजिएगा। इस्लाह बेस बाइस को बयान करें, ठीक है? उसके बाद वोल्टेज डिवाइडर बाइस को मुख्तसर बयान करें। क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 9 आपका आता है कलेक्टर बाइस की खूबियाँ तहरीर करें, ठीक है? और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। फिर आता है इसमें आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के 2 इस्तेमालात तहरीर करें, ठीक है? और उसके बाद इसमें एक आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर कपलिंग की खूबियां बयान करें। क्वेश्चन नंबर 13 है डायरेक्ट कपलिंग के इस्तेमाल बयान करें। और क्वेश्चन 14 है एएफ पावर एम्पलीफायर की ऑपरेशन के लिहाज से इकसाम के नाम लिखें, ठीक हो गया? और फिर क्वेश्चन 15 है क्लास बी पुश पुश पुल एम्पलीफायर जो है उसके इस्तेमालात बयान करें। पुश पुल है, ठीक है? और उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 16, थर्ड लास्ट जो है कैप्लीमेंट्री पुश पुश पुल जो एम्पलीफायर है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 17 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन क्यों पैदा होती है?
और लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बल्कि सॉरी इसमें कितने क्वेश्चन्स आते हैं? आपने आई थिंक 18 करने हैं, अभी सेकंड लास्ट नहीं आया। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ है सिंगल एंड एंडेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर के लिए रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड के साथ एफिशिएंसी फॉर्मूले तहरीर करें, ठीक है? और क्वेश्चन 19 है मनफी फीडबैक की तारीफ करें। और क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका मनफी फीडबैक के एम्पलीफायर की इकसाम की फ़हरिस्त बनाएँ, क्योंकि इसमें आपने बेसिकली करने हैं 27 में से 18 क्वेश्चन, ठीक है? और उसके बाद आता है आपका यानी कि 21 है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को बयान करें। उसके बाद आपका क्वेश्चन 22 है इनपुट ऑफसेट करंट को बयान करें। और क्वेश्चन नंबर 23 आता है हसासियत यानी सेंसिटिविटी की तारीफ करें, ठीक है? उसके बाद आता है रीजनरेशन से क्या मुराद है? क्लास सी पावर एम्पलीफायर को मुख्तसर बयान करें। अब आता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन मनफी फीडबैक के फवायद की लिस्ट फहरिस्त बनाएं। और लास्ट क्वेश्चन आपका 27 है आरएफ पावर एम्पलीफायर में क्लास सी एम्पलीफायर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? वो अच्छी तरह से आप स्टॉप करके अगर चाहें तो रीड कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। यहाँ की बजाय अगर हैंडबुक से करते हैं तो इस हैंडबुक पे मार्क कर लें पहले क्वेश्चंस और फिर इनको अच्छी तरह से आप जो है वो तैयार कर लें। एयरपोर्ट पर 2022 का फर्स्ट एनुअल है। फिर से रिक्वेस्ट है कि 2022 का सेकंड एनुअल एनुअल अगर आपके पास मौजूद है तो वो मुझे आप सेंड कर दें। तो लॉन्ग सेक्शन में आते हैं तो आपका क्वेश्चन 2 है ट्रांजिस्टर एम्पलीफाइड सर्किट्स की तरतीब बयान करें और इनकी खसूसियात को भी मुवाज़ना करें। और फिर तीसरा इसमें मतलब क्वेश्चन 2 है लॉन्ग कॉमन एमिटर बॉक्सिंग को शक्ल की मदद से वाज़िया करें। क्वेश्चन 3 है लॉन्ग इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर के काम करने की सलाहियत जो है वो बयान करें, इसके फ़वाइद भी बयान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि सर्किट डायग्राम की मदद से क्लास ए सिंगल सिंगल एंड एम्पलीफायर की वज़ाहत करें। वैसे 5 आने चाहिए जिसमें से 3 करने होते हैं, लेकिन ये 4 हैं जिसमें से आपने 3 सवाल करने होते हैं, ठीक है? सर्किट डायग्राम वाला ये हो गया आपका। आई होप कि स्टूडेंट आपको जो है ये समझ आ गए होंगे। इनको अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई हैंडबुक, कोई नोट्स है तो उसके ऊपर ये क्वेश्चंस जो है उतार लें, ये टेक्स्ट बुक पर उतार लें और इनकी डेफिनिशंस आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। इससे आगे पीछे वाले क्वेश्चंस भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब और नोटिफ़िकेशन बेल आइकन पर लाज़मी क्लिक कीजिएगा। और आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।